नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक डिमांड सत्र 2023 से शुरू हो चुकी है और पाठ्यपुस्तक की डिमांड हम किस प्रकार से लॉक करेंगे, लॉक स्कूल बुक डिमांड का जो ऑनलाइन प्रोसेस है वह क्या है और डिमांड जनरेट करते समय कौन कौन से बिंदुओं का हमें ध्यान रखना होगा। तो साथियों, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक डिमांड सत्र 2023-24 की जो कि पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है वह क्या है और किस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट है हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं चलता हूँ सीधे ही शाला दर्पण। साथियों, शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे नजर आएंगे। इन ऑप्शनों में आपको देखना है एक योजना का जो टैब है, ये देखिएगा, ये योजना का टैब है और इस पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया मेनू बार खुलेगा और ये मैंने पहले से ही टैप करके रखा हुआ है, इसलिए आपके सामने यहाँ पे शो हो रखा है। इसके अंदर आपको देखना है निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तिका का वितरण है, ये वाला सेक्शन, और इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का जो नया मेनू बार है ये भी खुल जाएगा और इसमें हमारे पास में जो उपयोगी जो पॉइंट्स है, देखिए मैं अब आपको एक एक करके यहाँ पे ढंग से दिखा देता हूँ, क्यों थोड़ा जूम करके। और यहाँ जो सबसे पहले जो प्रविष्टि है हमको ये देखनी है, विद्यालय के अंदर जो संचालित पुस्तकों का चयन करना होगा। इसके बाद हमें विद्यालय के स्टॉक और विद्यार्थी विवरण की प्रविष्टि देखनी है और इसके बाद हमारे को जो यहाँ पे नया ऑप्शंस अवेलेबल हुआ है, देखिएगा, फ्री टेक्स्ट बुक और स्कूल जो मांग जो प्रविष्टि है 2023-24 ये आपके दिखाई दे रही है। इसको आपको यहाँ से क्लिक करना होगा। अब एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं विद्यालय के अंदर संचालित जो पुस्तकें हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये आ चुका है और यहाँ हमारे पास में जो नोट दे रखा है और नोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको एक एक करके पढ़ के दिखा देता हूँ। देखिएगा, यहाँ नोट में दे रखा है पहला पॉइंट है और इस पॉइंट के अंदर दे रखा है विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करना अनिवार्य है और विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं है, तो ध्यान रखें इस चीज़ के लिए। और इसके साथ ही तीसरा पॉइंट है, यदि नए सत्र यानी 23-24 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जा सकेगा, आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे कृपया नए सत्र 23-24 की विद्यालय बुक प्रोफाइल का विवरण आपको चेक करना होगा। और इसी के साथ ही यहाँ पे दे रखा है सत्र 2023-24 में किए गए बुक्स विवरण को ही नए सत्र 2023-24 की डिमांड के लिए माना जाएगा। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन दे रखी है और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सत्र 2023-24 की विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करने हेतु नीचे दिए गए अपडेट बुक प्रोफाइल बटन पर क्लिक करें। यदि सत्र 2023-24 की बुक्स डिमांड लॉक कर दी गई तो वह पुनः विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करना संभव नहीं होगा। यहाँ पर आपको साथियों देखिएगा, यहाँ जो कुछ इंपॉर्टेंट जो फ़ोन नंबर्स है वो दे रखे हैं। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण नोडल, और नोडल के संदर्भ में आपको जो पीओ नोडल क्या है और जो पीओ नोडल का जो नाम है दे रखा होगा और इसी तरह से नोडल से संबंधित जो कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ देखेंगे आपको तो सबसे पहले सेशन सेलेक्ट करना होगा। दो तरह के सेशन आपके पास में अवेलेबल है। सत्र जो भी करंट सेशन चल रहा है सत्र 2022-23 है और 23-24 का भी यहाँ पे दे रखा है। मैं 23-24 को टिक कर देता हूँ और टिक करने के साथ ही अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा जो ग्रुप, और ग्रुप आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और मॉडल ये पहले से ही टिक है, तो ग्रुप को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 से 10 कर देता हूँ और इसके बाद इसको यहाँ पे शो करता हूँ, शो बुक्स यहाँ पे कर देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे शो बुक करता हूँ तो बुक्स की डिटेल है आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। एक एक करके आप विद्यालय में संचालित जो बुकें हैं आप पहले से नोट करके रखें, जिससे कि आपको जो बुक्स का नाम और उसकी डिटेल आपको ध्यान में हो जाए। देखिए, कक्षा 1 है और कक्षा यहाँ पे 2 है, फिर कक्षा यहाँ पे 3 दे रखी है,
कौन कौन सी बुक्स चल रही उनके नाम आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। हर एक कक्षाओं की आप यहाँ पे देख सकेंगे। इसी तरह से कक्षा 6, 7, 8 और इन सब का आपको डिटेल में आपको ध्यान से देख लेना है। और नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, कक्षा 9 और 10 की डिटेल भी आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये सभी पुस्तकें जो कि यहाँ दे रखी है, अगर ये सभी पुस्तकें यहाँ पे सही है तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास में, देखिएगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे इसको बिल्कुल ग्रीन कलर के टैब में यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपडेट स्कूल प्रोफाइल। जो बुक्स प्रोफाइल है इसको आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ और देखिएगा ये अपडेट हो रहा है और ये अपडेट हो चुका है और स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ चुका है, स्कूल बुक्स प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली सेशन 2023-24। इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। और जो बुक्स मैंने टिक कर रखी है, यानी कि जो भी बुक्स मेरे पास में पहले से सिलेक्टेड है, वो अब मेरे जो सत्र 2023-24 के लिए नामांकन और मांग के लिए यहाँ पे सूचीबद्ध हो चुकी है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको कुछ और भी अपडेशन करना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक जो ऑप्शन मिलेगा रीसेट का, यानी अगर बुक आप यहाँ से हटाना या इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन, यहाँ पे रीसेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ से इसको आप रीसेलेक्ट कर सकेंगे। अब मैं वापस आपको उसी पोर्टल पर ले चलता हूँ। कहेंगे योजनाओं के टैब पे क्लिक करते हैं और निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पे करते हैं। और अब हमारा जो अगला सेक्शन आएगा अपने पास में वो है यहाँ पे स्कूल जो स्टॉक और वितरण की प्रविष्टि करना है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के साथ ही हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। साथियों, हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं और यहाँ भी हमारे सामने एक महत्वपूर्ण नोट है। नोट बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक करके आप ध्यान रखिए और मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूँ। कक्षावार पुस्तकें प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में फ्री टेक्स्ट बुक प्रोफाइल को आपका चयन करना है, जो कि हमने पहले से ही कर लिया है। कॉलम A1 में प्रविष्ट की जाने वाली नोडल से प्राप्त नई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि नोडल से ऑनलाइन विद्यालय को पुस्तकें इशूड किए जाने के उपरांत की गई है और किए जाना संभव होगा, तो आपको थोड़ा यहाँ से ध्यान रखना होगा। और अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कक्षा 1 से 8 और इसको फ्री टेक्स्ट बुक को यहाँ से गो करता हूँ। और जैसे इसको करता हूँ तो नीचे की तरफ मेरी जो डिटेल्स यहाँ पे शो हो चुकी है, देखिएगा। जो कॉलम से आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट का जो नाम है यहाँ पे दे रखा है, ये सब्जेक्ट है। ये बुक इशू है, बुक का जो नाम है ये दे रखा है। नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इशूड पुस्तकों की संख्या यहाँ पे दे रखी है, देखिएगा। यहाँ संख्यात्मक मान आ रखा है। और गत सत्र की जो शेष अवितरित की गई पुस्तकें हैं, यानी आपके स्टॉक में पड़ी हुई है, वो आपको यहाँ पे शो हो रखी है। और स्टूडेंट द्वारा गत सत्र की लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की प्रविष्टि आपको यहाँ पे कर रखी है। और यहाँ पे गत सत्र की जो शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या को और नोडल को लौटाई गई की संख्यात्मक प्रविष्टि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही वर्तमान सत्र में वितरण योग्य पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आता है यहाँ पे ग्रीन शीट के अंदर वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि आपको करनी होगी। इसमें नई पुस्तकों के वितरण अगर आपने करा है तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं, और पुरानी जो पुस्तकें उनमें से वितरण करा तो ये है कुल कितनी वितरण हुई ये दिखाई दे रही है। और अब वितरण के पश्चात अन्य सत्र में शेष पुस्तकों की संख्या आपके पास में यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक्शन करके आप इसको यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, हर एक सेक्शन को। जैसे मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और आपको क्या करना है, अगर एंट्री सही है तो इसको यहाँ पे हर एक को यहाँ पे सेव करते जाना है। और आपको यहाँ पे सभी जो क्लासेस की जो एंट्री है यहाँ पे सेव कर देनी है। और डिटेल आपको ध्यान से देखने ली है कि आपके स्टॉक रजिस्टर के अंदर कितनी पुस्तकें आपको प्राप्त हुई है, कितनी वितरण हो चुकी है, कितने स्टॉक के अंदर है। तो आपको ये पूरी सूचना यहाँ पे अपडेट कर लेनी है। अपडेट करने के बाद नीचे की तरफ आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा सेव ऑल का, और इसको यहाँ से इसको सेव ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप इसको सेव ऑल भी कर सकते हैं। बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। साथियों, हम वापस इसी योजना टैब पे आ जाते हैं और योजना टैब पे आके हम लोग वापस निःशुल्क पाठ्यपुस्तक विवरण पर अब क्लिक करते हैं। पहले योजना टैब पे आना है, फिर पाठ्यपुस्तक पर क्लिक करना है, नया मेनू बार खुलेगा वापस। और अब हम आएंगे फ्री टेक्स्ट बुक जो स्कूल मांग प्रविष्टि है 2023-24, और इसी सेक्शन के ऊपर अब हमको क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सीधे ही
रीडायरेक्ट करेगा इस पेज के ऊपर। और सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा आपको जो आपके जिला प्रभारी है और कार्यालय के संदर्भ में जो संपर्क नंबर है उसकी डिटेल दिखाई देगी। कौन यहाँ पे आपके जो इंचार्ज दे रखा है और उनके मोबाइल नंबर, ऑफिस जो मेल आईडी है, ये सभी आपको यहाँ पे नज़र आ रखी है। और अब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इसके संदर्भ में जो नोट दे रखे हैं वो। और अब मैं आपको एक एक नोट समझा देता हूँ और उसके बारे में डिटेल में दिखा देता हूँ। सबसे पहला दे रखा है निःशुल्क पाठ्यपुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरण स्टॉक व अंतिम शेष का मिलान सत्यापन पोर्टल स्कूल स्टॉक एंट्री से कर स्कूल डिमांड 2023-24 लोग किया जाना, अन्यथा गलत मांग जनरेट की स्थिति में संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा। और हमने सभी स्टॉक की एंट्री यहाँ पे पहले ही कर ली है और पहले करने के साथ ही अब हम यहाँ पे अगले स्टेप में आ चुके हैं। सत्र 2023-24 के लिए विद्यालय का मांग लोग करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा व अध्ययन विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन कर स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में सावधानीपूर्वक करें। विद्यालय पुस्तक का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग जनरेट नहीं होगी। और सबसे पहले ही मैंने आपको विद्यालय की जो पुस्तकें हैं और जो स्कूल जो टेक्स्ट बुक जो प्रोफाइल है वह आपको अपडेट करना दिखा दिया है। तीसरा है नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी वार तृतीय भाषा की मैपिंग प्रपत्र 7A में किया जाना है, अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि आपको जो कि हमारा पोर्टल दे रखा है और इस पोर्टल के ऊपर आपको वापस यहाँ पे जो विद्यार्थी टैब दे रखा है, विद्यार्थी टैब है और इस विद्यार्थी टैब में आपको ये जो प्रपत्र नंबर 7A दे रखा है, यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास में ये तृतीय भाषा और व्यावसायिक विषय प्रविष्टि जो कि ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ आपको यहाँ पे सबसे पहले सत्र सेलेक्ट करना है कक्षा 6 और हम यहाँ पे A करके इसको गो करते हैं। और देखिएगा अब हमारे पास में बच्चों के संदर्भ में यहाँ पे नाम आ चुका है, डिटेल आ चुकी है। और अब यहाँ पे आपको जो तृतीय भाषा के संबंध में जो डिटेल है यहाँ पे शो हो जाएगी। देखिएगा तृतीय भाषा आप लोगों ने क्या सेलेक्ट कर रखी, ये यहाँ पे आ चुकी है। और देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी पहले से ही सेलेक्ट करके इसको सभी को सेव कर रखा है, इसलिए सभी की मेरी तृतीय भाषा उर्दू ही आ रखी है। और नीचे आपके पास में ये एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट पर आपको क्लिक करके इसको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। जैसे मैं वापस इसको अपडेट कर लेता हूँ। और इसी प्रकार कक्षा 7 का भी देख लेते हैं। और कक्षा 7 के अंदर भी मेरे सभी बच्चों की उर्दू ही कर रखी है मैंने। और इसी के साथ ही कक्षा 8 भी कर लेते हैं। और आपके विद्यालय के अंदर जो भी कक्षाएं हैं आप उनके संदर्भ में ये सभी चीज़ें यहाँ पे अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद वापस हम आते हैं, वापस हमारे पास में योजना टैब पे और योजना टैब के अंदर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर और वापस हमारा जो सेक्शन था उसी सेक्शन के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद वापस हमारा जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ ये फ्री टेक्स्ट बुक मांग की देर की प्रविष्टि, इसी के ऊपर हमको यहाँ पे क्लिक करना है। और हम वापस इसी सेक्शन में आ चुके हैं। और मैंने अब आपको चौथा पॉइंट एकदम क्लियर करके दिखा दिया है कि चौथे पॉइंट में आपको यहाँ पे करना क्या है। ये देखिएगा जो पॉइंट नंबर 4 है मैंने आपको दिखा दिया है। और अब मैं आपको पॉइंट नंबर 5 दिखाता हूँ। कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों, कक्षा 9 से 12 के समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र, वे छात्र जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं हैं, उनको आपको निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवानी है। और अब आता है हमारे पास में पॉइंट नंबर 6, शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की मांग के आकलन का आधार कक्षा 3 से 10 व 12 के लिए शैक्षिक सत्र 2020-21 में पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में मानते हुए मांग जनरेट होगी। कक्षा 1 व 2 की मांग शैक्षिक सत्र 2019-20 पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थियों के अनुसार ही होगी तथा कक्षा 11 के लिए वर्तमान सत्र के अनुसार होगी। तो साथियों यहाँ जो कहने का मतलब ये है कि पहले ही तो पुराना दे रखा है, परंतु यानी सत्र जो पिछला सत्र हमारे पास में अभी चल रहा है यानी 22 और 23 है, इसके अंदर जो कक्षा 1 के अंदर जो विद्यार्थी है वही कक्षा आपके उन विद्यार्थियों की ही मांग आपके पास में सत्र 2023-24 के अंदर जनरेट होगी। और बाकी की जो हमारी कक्षाएं हैं यानी कक्षा 2 से लगा के आगे की कक्षाएं हैं, उन सभी के लिए उनकी आगामी कक्षा के अनुसार मांग जनरेट होगी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा। कक्षा 1 से 3 तक के सभी विद्यार्थियों को 100%
निःशुल्क आपको पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाएगी और इनके लिए पाठ्यपुस्तकें लेना अनिवार्य नहीं रहेगा। और इसके आगे दे रखा है हमारे पास में, जो कि पॉइंट नंबर 8 दे रखा है, और इसमें दे रखा है कक्षा 4 से 12 तक के वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है तथा आगामी सत्र में भी संचालित होगी कि कुल मांग में से वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों को वितरित कुल पुस्तकों की 50% पुस्तकें वापस प्राप्त की जा रही है, आगामी सत्र में वितरण की जानी है। प्रत्येक सत्र ऐसा ही होता है। कक्षा 4 से लगा के 12 तक के विद्यार्थियों को जो पुस्तकें हमने वर्तमान सत्र में वितरित की है उसकी 50% पुस्तकें वापस लेनी है और वो अगले साल के बच्चों को आपको वितरण करनी होगी। और यहाँ दे रखा है कक्षा 1 से 12 के वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है तथा आगामी सत्र में भी संचालित होगी का अवितरित नए पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर करेंगे। यानी अभी आपके पास में स्टॉक में जो अवेलेबल है और आपकी मांग जितनी है, मांग में से स्टॉक को कम करेंगे, उसी के अनुसार आपकी मांग जनरेट होगी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही अब अगला दे रखा है, अब हमारे पास में सेलेक्टेड हमको करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ग्रुप करना है और फिर व्यू जो डिमांड बुक को आपको देखना है। ग्रुप में सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ग्रुप में 1 से 12 करता हूँ और व्यू बुक डिमांड यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और जैसे इसको करता हूँ तो एक मैसेज आ चुका है स्क्रीन के ऊपर और यहाँ दिखाई दे रहा है कक्षा 6 से 10 तक के तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों को द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरेट के बराबर है। संचालित समित भाषाओं के योग संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। और यहाँ कक्षा 11 से 12 के में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विद्यार्थीवार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किए जाने के उपरांत ही नामांकन आपको प्रदर्शित होगा। तो आपको सबसे पहले प्रपत्र 7 में अपडेट कर देना है और इसके बाद ही आपको यहाँ पे करना है। और कक्षा 6 से 12 के लिए जो कि तृतीय भाषा की मांग की डिमांड है विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरेट के बराबर है। और आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं अब इसको। और अब हम यहाँ पे नीचे देखते हैं और नीचे देखने के बाद हमारे पास में जो कक्षावार आपके पास में जो बच्चों की संख्यात्मक मान है वह भी आ चुका है। देखिएगा यहाँ मैं आपको एक कक्षा के बारे में समझा देता हूँ। सबसे पहले आपके पास में विषय है, फिर पुस्तक का नाम दे रखा है, अनुमानित जो नामांकन है आपके अगले सत्र के लिए 23-24 के लिए दे रखा है यहाँ पे, और आगामी सत्र की जो कुल मांग है इस नामांकन के अनुसार यहाँ पे आपको जनरेट करके दिखा रखा है। और अब आपके पास में स्टॉक की एंट्री कैसे है वे आपको यहाँ पे दिखा रखी है। कुल साथियों कुल वितरित पुस्तकों की 50% पुस्तकें आपको वापस प्राप्त करनी है। देखिए कक्षा 1 से लेकर के 3 के अंदर ये बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि 100% पुस्तकें आपको वितरण करनी है, बाकी में आपके यहाँ पे नज़र आ जाएगी। और विद्यालय में जो स्टॉक कितना है, स्टॉक के अनुसार यहाँ पे मांग आपके पास में जो कुल मांग है यहाँ पे जो मांग दिखाई दे रही है उसमें से जो स्टॉक है उसमें से कम करके आपके पास में शुद्ध मांग आपके यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो आपको इसी प्रकार सभी कक्षाओं को यहाँ पे देख लेना है। और अब मैं नीचे चलता हूँ। नीचे चलने के बाद आपके तृतीय भाषा आ चुकी है और तृतीय भाषा में आपको यहाँ पे जो कॉलम से आपको फीड करने हैं। देखिएगा तृतीय भाषा मेरे उर्दू है और उर्दू के अंदर जो कक्षा 6 है उसमें मुझे जितनी बुक्स की ज़रूरत है मैं उसको यहाँ पे फीड कर देता हूँ। और फिर नीचे की तरफ भी मैं यहाँ पे कक्षा 7 है उसके अंदर भी उर्दू के अंदर मुझे कितनी जो बुक्स की आवश्यकता है वे मैं यहाँ पे फीड कर देता हूँ। और इसी तरह से कक्षा 8 के लिए भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और ये सब करने के बाद अब मैं यहाँ पे नीचे जो मुझे ऑप्शन अवेलेबल मिल रहा है, देखिएगा लॉक का ऑप्शन है और लॉक के लिए एक बार लिख रखा है मांग पुस्तक मांग। एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय जब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकता है जब तक कि विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया है। यानी आपके पीओ द्वारा जब तक उसको लॉक नहीं किया जाएगा तब तक आप उसको बार बार इसको अनलॉक करके आपकी डिटेल यहाँ पे फीड कर सकेंगे। इसके उपरांत की कक्षा यानी विद्यालय की जो 2023 उसकी पुस्तक की मांग को अनलॉक नहीं कर सकेंगे। यानी एक बार अगर पीओ ने उसको लॉक कर दिया है यानी उसको आपने जो इसको ओके करा है वे नोडल ने मांग को लॉक कर दिया तो आप उसमें संशोधन नहीं कर सकेंगे। और अब मेरे पास में यहाँ पे जो टोटल जो डिटेल है यहाँ पे शो हो चुकी है कि कुल मांग कितनी कितनी है। और इसके अनुसार अब मैं इस जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉक स्कूल बुक डिमांड को, इसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। ऑप्शन आ चुका है और एक ज़रूरी सूचना के रूप में यहाँ पे पॉपअप विंडो यहाँ पे आ चुकी है। मैं इसको पढ़ लेता हूँ। ज़रूरी सूचना है, विद्यालय में साथियों विद्यालय निःशुल्क पाठ्यपुस्तक स्टॉक रजिस्टर है। प्रारंभिक स्टॉक, वितरण स्टॉक व अंतिम शेष का मिलान
सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर लिया गया है और दूसरा दे रखा है विद्यालय में संचालित माध्यम कक्षा वर्ग विषय अनुरूप पोर्टल पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक में प्रोफाइल सावधानीपूर्वक कर लिया गया है। संचालित पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तक के चयन अथवा संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग में कमी या अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा। और क्या आप 2023-24 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग को लॉक करना चाहते हैं? और मेरी ये सही है, इसलिए मैं इसको लॉक कर देता हूँ। और जैसे इसको लॉक करते हैं यह आ चुका है। कृपया ध्यान दें, स्कूल बुक डिमांड लॉक्ड सक्सेसफुली हो चुकी है। कृपया लॉक की गई डिमांड को देखने प्रिंट करने के लिए व्यू जो बुक डिमांड फॉर स्कूल बटन पर पुनः क्लिक करें और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर देखते हैं नीचे लॉक की डेट आ चुकी है और मैंने आपको कहा था कि यहाँ अनलॉक वापस हो सकती है। आप अपने आराम से यहाँ पे देख सकते हैं, जब तक कि आपके नोडल स्कोर ओके नहीं करता है, लॉक नहीं करता, तब तक वापस इसको आप अनलॉक कर सकते हैं। और इसके लिए वापस हम स्टॉक की एंट्री के ऊपर चलते हैं और मैं एक बार वापस आपको यहाँ पे डिटेल में दिखा देता हूँ। योजना टैब पर क्लिक करेंगे और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर क्लिक करेंगे और जो मांग की जो डिटेल है उसके ऊपर वापस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हम वापस यहाँ आ चुके हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जो ग्रुप है हमारे पास में और इसको व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद अब हमारे पास में देखिएगा यहाँ जो कि पहले तृतीय भाषा की मैपिंग के अंदर यहाँ हमारे डिटेल में जो कि ऑप्शन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अब यहाँ पे जो डिटेल है ये दिखाई देने लग गई है। और अब आप इसको ध्यान से देख लें और आप इसकी प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट लेना भी बहुत आसान है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ दिखेगा ये जो प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस प्रिंट की ऑप्शन की सहायता से आप इसका प्रिंट लेकर आपके विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित भी रख सकते हैं। और जिससे कि आपको आने वाले समय में आपको ध्यान रहेगा कि आपने कितनी पुस्तकों की मांग जनरेट करी थी। तो साथियों मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, कि किस प्रकार से आप निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की मांग को आप लॉक करेंगे और आपकी मांग जनरेट करेंगे। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान मैं शीघ्र कर सकूं।